जीतन राम मांझी जब परिवारवाद की बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि चलनी हंसली सूप के जिनका में खुदे 76 गो छेद। मतलब पूरा परिवारवाद जीतन राम मांझी के परिवार में भरा पड़ा है। और ये जनाब लालू यादव को कहते हैं कि भाई लालू यादव परिवारवाद कर रहे हैं। अच्छा, लालू यादव परिवारवाद कर रहे हैं तो जीतन राम मांझी जी आप क्या कर रहे हैं बता दीजिए अपने शब्दों में। लालू यादव को किसी मुद्दे पे घेर देना आपके लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने बारे में जरा एक बार सोचिए और विचार कीजिए कि पूरा परिवारवाद का जो अलख जगाना कहा जाता है वो आपने जगा रखा है। अब पूरी कहानी क्या है और जीतन राम मांझी खुद कैसे इस बार विधानसभा चुनाव में परिवारवाद पे घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, सब कुछ से आपको जो है वो बताएंगे, बातें जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लालू यादव के ऊपर परिवारवाद का मुहर लगा के रखने वालों, ये बात बताओ कि जीतन राम मांझी के परिवार में क्या हो रहा है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर दफा जो है वो लालू परिवार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। चलिए, लालू परिवार कटघरे में खड़े कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन जीतन राम मांझी करें ये कहां तक ठीक बात है भाई साहब। लालू यादव पे इतने सारे आरोप मर दिए जाते हैं, परिवारवाद के बारे में बात कह दिया जाता है, लेकिन अगर जीतन राम मांझी की बात की जाए तो जीतन राम मांझी खुद जो है वो हम पार्टी के संस्थापक हैं। इनके बेटे जो हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका नाम है संतोष सुमन। उसके बाद अगर बात करा जाए तो संतोष सुमन के अलावा जो इनके दामाद हैं उनकी अगर बात की जाए, ये हैं इनके दामाद। उनकी अगर बात की जाए तो इनके दामाद जो है वो एसटी एससी में का जो गठन हुआ था उसके जो है वो मेंबर बन पड़े हैं, मतलब इनका उसमें स्थान है। उसके बाद अगर इनकी बहू की बात की जाए तो इनकी बहू को भी जो है वो उपचुनाव में जो है वो आराम से वहां से सीट इनका निकल गया, ये भी अब राजनीति में आ गई हैं, ये भी विधायक हो गई हैं। खबर यहां तक है कि जीतन राम मांझी की बेटी भी राजनीति में आ सकती हैं और वो भी विधायकी का चुनाव लड़ सकती हैं। मतलब पूरा परिवार उतार दिया भाई साहब। मैं बता रहा हूं, जीतन राम मांझी के घर में अगर कोई भी 18+ व्यक्ति है तो वो समझ जाइए कि चुनाव की तैयारी कर रहा है, और अगर 25+ हो गया तो वो चुनाव में उतर जाएगा। मतलब जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर देंगे जीतन राम मांझी। और वो जीतन राम मांझी घूम घूम के कहते हैं कि भाई परिवारवाद हो रहा है, गलत बात है, ये मुसहर जाति का बीड़ा उठा के चल रहे हैं। अरे भाई साहब, तो मुसहरों का कल्याण कीजिए ना। मुसहर जो आपका वोट है, जो वोट बैंक है, उससे भी कुछ नेता उठा के लाइए, उसमें भी तो लीडर क्वालिटी के लोग होंगे ना। कि सारा लीडर मुसहर जाति का आप ही के परिवार में पैदा हो रहा है, ये बता दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है इससे तो आपके ऊपर सवाल बनना लाजमी है। अब देख लीजिए, लालू परिवार के ऊपर कहा जाता है कि भाई बेटा जो है वो राजनीति में है, बेटी राजनीति में है। बेटा और बेटी को राजनीति से साइड कर दिया गया लालू परिवार में, ये भी आपने देखा होगा। रोहिणी आचार्य को हटा दिया गया, इसके अलावा तेज प्रताप यादव जो है वो हटा दिए गए। तो ये तमाम लोग को साइड कर दिया गया उसी परिवारवाद का आरोप लगाने वाले आरजेडी पर। जो लोग कहते थे कि भाई साहब आरजेडी में तो सिर्फ परिवारवाद चलता है, अगर सिर्फ परिवारवाद चलता तो ये दोनों साइड कैसे हो जाते, इसके बारे में बता दीजिए। और जीतन राम मांझी एनडीए में आके दूध के धुले कैसे हो गए और इनके ऊपर कोई परिवारवाद का आरोप क्यों नहीं लगा रहा, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब वो भाजपा जो कहती है कि परिवारवाद है, परिवारवाद है, घूम घूम के ये कहती है कि भाई लालू परिवार में परिवारवाद है, वो आखिरकार जीतन राम मांझी के ऊपर क्यों चुप है। अब जीतन राम मांझी जो कि गया में अपना पूरा माहौल बनाए हुए हैं, गया जिला में, और अभी जो है पूरा माहौल इनके पक्ष में है। क्या इस बार जब सीट शेयरिंग होगा तो एनडीए इस बात का ख्याल रखेगा कि भाई किसको टिकट दे रहे हैं, किसको टिकट नहीं दे रहे हैं? क्या ये परिवारवाद नहीं है कि आपके साथ जैसे ही गठबंधन हुआ बस परिवारवाद समाप्त हो गया और अब सेल्फवाद शुरू हो गया? मतलब अकेले सब लड़ रहे हैं। ये बड़ा सवाल आ रहा है भाई। लोगों के मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं और वो भी इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, तैयारियां चारों तरफ चल रही है, लोग अपना गठबंधन जोड़ तोड़ करने में लगे हुए हैं। और ऐसे में जनता के मन में ये है कि भाई फिर से हमको वैसा ही माहौल मिलेगा या फिर कुछ डिफरेंट भी होगा, कुछ बदलाव आएंगे, कुछ बेहतरी होंगी, या फिर बस वही चले आ रहा है, चले आ रहा है, एक ही पार्टी के लोग लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, वही नेता वापस से आएंगे, आते जाएंगे, ऐसा ही कुछ होने वाला है। मतलब कोई ऑप्शन ही ना छोड़ा जाए जनता के पास तो जनता करेगी क्या? ये एक बड़ी समस्या जो है वो जनता के पास आ रही है। हालांकि परिवारवाद पे जब जो है वो बोलते हैं वो जीतन राम मांझी तो बड़ा अजीब लगता है। वो एक शेर है कि जब भी आईना किसी को दिखाया करो, पहले खुद देखो, बाद में किसी को कुछ भी बताया करो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके जीतन राम मांझी के परिवारवाद
के ऊपर बयान को लेके भाजपा जीतन राम मांझी पे क्यों चुप है, सवाल यही है। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।